नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। और इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में, जहां पर आप देख सकते हैं कि कांग्रेस से नेता है इंद्रजीत सिंह गोराया, जिन्होंने किसान आंदोलन के चलते किसानों के समर्थन में जेजेपी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। और आज बेहद खुशी की बात उनके लिए भी इस वजह से है क्योंकि जिनके समर्थन में उन्होंने इस्तीफा दिया था और कांग्रेस पार्टी बाद में ज्वाइन कर ली, लेकिन किसान आंदोलन में किसानों की बड़ी जीत हुई है। और आज उसी की खुशी मनाने के लिए करनाल के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पहुंचे। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों, सबसे बड़ी और ऐतिहासिक जीत को और यादगार बनाने के लिए आज इंद्रजीत सिंह गोराया से हम जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि यहां पर आने का, हमें बुलाने का क्या कुछ मकसद था और लोगों तक क्या कुछ मैसेज पहुंचाना चाहेंगे। सर, एक ऐतिहासिक जीत हुई है जिसे आने वाली जनरेशन, जिसे आने वाली पीढ़ियां याद करने वाली हैं कि किसान आंदोलन हुआ था और किसानों ने सरकार को झुका दिया, जो शायद लग नहीं रहा था कि इतनी जल्दी झुकने वाली है। क्या लगता है आपको, इस बड़ी जीत के पीछे राज क्या है और सबसे बड़ी ताकत किसानों की क्या रही है? धन्यवाद। जैसा कि आपको पता है कि किसानों ने एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है अपने हक की, और जो 3 काले कानून मोदी सरकार ने कोरोना के दौरान एकदम से पहले ऑर्डिनेंस के जरिए और फिर सितंबर के महीने में बिना बहुमत के राज्यसभा में उन्होंने एकदम से पास करवाए, और उसके विरोध में पूरे देश का किसान जो है एकदम से खड़ा हो गया। और 1 साल की लंबी लड़ाई लड़ने के बाद किसानों ने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से ये सारा आंदोलन लड़ा, और लड़ करके अब जो जीत जो है किसानों को ये नसीब हुई है, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक जीत है। और इस जीत में जिस जाति का भी जो भी सहयोग रहा है उसका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ख़ास तौर पे मैं करनाल डिस्ट्रिक्ट का होने के नाते यहाँ पर जो मीडिया के हमारे साथियों का, आप सबका जो सहयोग रहा है, उसके लिए आज धन्यवाद करने के लिए पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पर आज सारे के सारे पत्रकार साथियों को बुलाया हुआ है। उनका मुंह भी मीठा कराएंगे, उनका सम्मान भी करेंगे, और उन सब का धन्यवाद करने के लिए आज हम सारे यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जितने साथी भी आए हैं। सर, कांग्रेस पार्टी की मैं बात करूं, इस पूरे किसान आंदोलन के चलते विपक्ष में होने के नाते लगातार कई तंज कसे गए। केंद्र सरकार की बात करूं, खट्टर सरकार की बात करूं, हर बार यही कहा गया कि नहीं, किसानों के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं। अब आपका क्या कहना है? केंद्र सरकार ही झुकी है और खट्टर सरकार की बात करें तो जो मांगे हैं, जो राज्य सरकारों को माननी थी, वो भी मान ली गई हैं। जैसा कि आपको पता है, किसान आंदोलन में जैसे किसानों ने ग्राउंड पे, नीचे धरती पे लड़ाई लड़ी है, और जो उसकी राजनीतिक लड़ाई थी, मुख्य विपक्षी दल होने के नाते कांग्रेस ने जिस ढंग से लड़ी है, सारा देश उसकी तारीफ कर रहा है। आज हमारे नेता राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने, श्रीमती सोनिया गांधी ने जिस प्रकार से संसद में आवाज़ उठाई, जिस प्रकार से उन्होंने बार बार काम रोको का प्रस्ताव लेकर के आए, और उसके बाद जब हमें वहाँ पर जंतर मंतर पर किसानों ने अपनी एक अलग से संसद लगाई, उसमें भी अपने सारे विपक्ष को इकट्ठा कर करके राहुल गांधी जी लेकर के आए, जो अपने आप में बहुत ऐतिहासिक बात थी। तो कांग्रेस पार्टी का बहुत एक सकारात्मक और किसानों के साथ खड़े होने का जो निर्णय था, उसी निर्णय के माध्यम, क्योंकि मैंने फरवरी के महीने में 2 फरवरी को मैंने पार्टी जननायक जनता पार्टी के जिला प्रधान से मैंने रिजाइन कर दिया था, और 7 महीने हम बगैर पार्टी के जो है किसानों के साथ रहे। आखिरकार हमने 26 अगस्त को फैसला लिया कि कांग्रेस के साथ जाने। कांग्रेस के साथ जाने का कारण केवल मात्र ये था कि हमारी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व था वो किसानों की लड़ाई, किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के लड़ रहा था। तो मैंने बेहतर समझा कि आज हमारी लड़ाई, किसानों की लड़ाई राजनीतिक तौर पर कांग्रेस लड़ रही है, तो कांग्रेस के साथ जाना मैंने बेहतर समझा, इसीलिए मैंने कांग्रेस को चुना। और खट्टर साहब ने या किसी ने भी किसानों को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन ये आपसी भाईचारा जो हरियाणा के, पंजाब के और पूरे देश के किसानों ने धर्म, जाति और भाषा से उठ करके उन्होंने एकता का जो परिचय दिया, उसी की परिणाम आज जो हमारी जीत हुई है, और इसकी मैं सबको हार्दिक बधाई देता हूं। सर, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के पीछे क्या ये भी कारण रहा है कि किसान आंदोलन के चलते लोग खिलाफ थे बीजेपी सरकार के? तो आपको उस वक्त सबसे अगर मजबूत पार्टी की बात करूं तो क्या कांग्रेस पार्टी लग रही थी? और अब तो क्योंकि किसानों की जीत हो गई, किसानों के समर्थन में आपने जेजेपी पार्टी जिला प्रधान पद से अपना इस्तीफा दे दिया था, अब कभी पछतावा होता है? नहीं, बिल्कुल पछतावा नहीं। इसका मुझे बहुत बड़ा संतोष है कि मैं अपने किसानों के लिए, किसान का बेटा होने के नाते मैं किसानों के काम आ सका हूँ। ये मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे जो है सुखद जो अनुभव था, और उसके लिए मुझे हमेशा इस बात का गर्व रहेगा कि मैं एक किसान का पुत्र होने के नाते मैं अपना फ़र्ज निभाने में सफल हुआ हूँ। और रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस पार्टी जो है एक ऐसी पार्टी है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक पार्टी है। बेशक कहीं पर सत्ता में है, कहीं पर विपक्ष में है, लेकिन मुख्य भूमिका में हमेशा कांग्रेस रही है और आगे भी कांग्रेस रहेगी। और इस आज का जो हमारा आंदोलन था, ये खास करके आप देखें कि हमारी पार्टी ने हमेशा सच्चाई की लड़ाई लड़ी है। जिस प्रकार से लखीमपुर में जो अजय टोनी जी जो हमारे गृह मंत्री, उनके पुत्र ने जिस प्रकार से गाड़ी चलाई किसानों के ऊपर, वो सारी लड़ाई किसानों ने तो अपने स्तर पर लड़ी,
लेकिन प्रियंका गांधी ने जिस प्रकार से वो सारी लड़ाई उन्होंने अपने कंधों पर ले रखी है, उसके लिए हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और कांग्रेस पार्टी में जाना, हमारा परिवार 1991 से पहले कांग्रेस में था, हमेशा देश की आज़ादी में भी हमारे बुजुर्ग फ्रीडम फाइटर थे। और अब मैं अपने जो एक प्रकार गृह वापसी है, ऐसी कोई बात नहीं कि मुझे किसी प्रकार का जो सत्ता पक्ष छोड़ने का जरा भी मलाल नहीं है। हम जनता के बीच में रह के जनता के मुद्दों की राजनीति करने वाले लोग हैं और इसलिए हम कांग्रेस पार्टी सबसे बेहतर विकल्प था, वही मैंने चुना। सर, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से किसान आंदोलन को स्थगित किया गया है, समाप्त नहीं किया गया, इसे किस तरीके से देखते हैं? क्या फिर से आंदोलन खड़ा करने की ज़रूरत पड़ सकती है, ऐसा आपको लगता है? नहीं, जो ऐसे आंदोलन होते हैं स्थगित ही होते हैं, क्योंकि किसानों के बहुत अनेक प्रकार के इशू हो जाते हैं। कभी भी इशू कोई हो जाए तो कहते ख़त्म कर दिया, ख़त्म तो किया नहीं है। जहाँ जहाँ जिस प्रकार की जरूरत पड़ेगी, कहीं पर MSP की या किसी प्रकार की जाति नजर आएगी, तो किसान हमेशा एक होकर के, आज जो हमारा किसानों का एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म बना है संयुक्त किसान मोर्चा, तो वो अपनी जिम्मेवारी निभाएगा। इसलिए जहाँ जब जरूरत पड़ेगी तब वो खड़े होते रहेंगे। ये और इन मुद्दों पर 3 काले कानून जो है वापस हो गए हैं। जो बाकी मांगे थी वो सरकार ने मानने का जो आश्वासन दिया है, तो इन पर निगाह भी रखनी होगी। जैसे अगर ये सही ढंग से सरकार लागू करती है तो उसका धन्यवाद भी करेंगे, और अगर कहीं कोई ऊक चूक करेगी तो किसान आंदोलन फिर से खड़ा हो सकता है। सर, पूरा देश इस वक्त खुशियां मनाता हुआ नजर आ रहा है, किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश है। परसों हमने बसाड़ा टोल प्लाजा पर भी देखा कि किसानों का स्वागत किया जा रहा था, जो सिंघू बॉर्डर से पंजाब की तरफ किसान जा रहे थे। लेकिन उन किसानों के बारे में क्या कहना चाहेंगे जिन किसानों ने अपनी शहीदी दी? 700 से ज़्यादा किसान हैं जिन्होंने शहीदी दी, उनके परिवार वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये जो आज जीत हुई है उन्हीं का परिणाम है। जो हमारे किसान शहीद हुए हैं उन्हीं के परिणाम स्वरूप ये जीत हुई है। खास करके जो इस सरकार की जो कील की, इसका कफन का जो आखिरी कील जो है, वो लखीमपुर खीरी जो कांड हुआ है वो बहुत एक प्रकार से जघन्य अपराध था, जिसके बाद सरकार अपने आप में ही, सरकार जो किसानों को तोड़ना चाहती थी, उनका मनोबल तोड़ना चाहती थी, उसके बाद सरकार का अपना मनोबल टूट गया। और सरकार जो एकदम से पहले कहा करती थी कि मोदी जी कोई फैसला वापस नहीं लेते, तो मोदी जी अचानक टेलीविज़न पर आकर के घोषणा करते हैं कि ये तीनों की जो काले कानून है उन्हें रिपील करने जा रहे हैं। तो उसके बाद का हमने स्वागत भी किया है। लेकिन इस जो ये जीत है, ये जीत उन्हीं शहीद किसानों को समर्पित है और उन्हीं के बलबूते पर ये जीत हुई है। उनको हम अपने श्रद्धा सुमन भी अर्पित करते हैं, पहले भी किए हैं, आज भी करते हैं, और हमेशा उनकी शहादत जो है वो याद रहेगी। ये जो किसान आंदोलन है, इसका सिलेबस पूरे दुनिया में, पूरी ये लोगों को, बच्चों को सरकारें किताबों में पढ़ाया करेंगे आने वाले समय में, आप भी देखेंगे। और क्योंकि ये बहुत बड़ी जीत है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा आंदोलन सबसे शांतमयी तरीके से और सबसे जो मजबूत सरकार के साथ लड़ा गया, और उसमें किसानों की जीत हुई है। सर, इससे पहले आप मिठाई खिलाएं, एक आखिरी सवाल आपसे कि क्या लगता है सरकार को किसानों की मांग मानने में 1 साल 378 दिन लगे, 1 साल 14 दिन बाद पूरी जो मांगे हैं किसानों की मान ली गई? क्या लगता है कि पहले भी मांगे मान ली जाती तो शायद इतनी शहीदियां ना होती? बिल्कुल सही बात है आप वाली। अगर शुरू में मान जाते, जब आंदोलन खड़ा हुआ, उससे ऑर्डिनेंस से ही जब आया तभी से विरोध हो रहा था जी। लेकिन मेरे को लगता है कि मोदी सरकार को जो उनके जो सलाहकार हैं उन्होंने सही सलाह नहीं दी। जब उनको पता चला कि ये किसान आंदोलन जो है पूरे के पूरे देश में फैल चुका है, और जब जगह जगह किसानों ने सरकार के सामने अवरोध खड़े किए और इनकी जगह जगह खिलाफत होने लगी, बाई इलेक्शन थे उसमें बीजेपी की हार हुई, तब जा करके जो है बीजेपी के सलाहकारों ने या प्रधानमंत्री को लोगों ने समझाया कि ये किसान आंदोलन अगर इनकी मांगे मान लोगे तो ठीक रहेगा, अदरवाइज आप बिल्कुल घर बैठ जाओगे, तब जाके ये माने। ये बहुत मुश्किल जीत थी जो किसानों ने अपनी एकता के बल पर जो हासिल की है। बिल्कुल एक मुश्किल जीत थी जो एकता के बल पर हासिल हुई। और आप देख सकते हैं कि इंद्रजीत सिंह गोराया हैं, कांग्रेस नेता हैं, जिन्होंने जेजेपी पार्टी से जिला प्रधान पद से इस्तीफा दे दिया था किसानों के समर्थन में, और आज मुंह मीठा करते और मीडिया कर्मियों का भी मुंह मीठा करवाते हुए नजर आ रहे। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि सर का कहना है कि मीडिया का भी अहम रोल रहा है इस पूरे किसान आंदोलन के चलते। और आप देख सकते हैं तमाम जो उनके साथ पदाधिकारियां हैं वो उनका मुंह मीठा करवाते हुए नजर आ रहे हैं। मेरी आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखिए और इसे शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।